नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं कार्यकाल। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के बारे में। पहले मंत्रिपरिषद देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। यह पॉइंट जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 29 से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबद्ध उपमंत्री को आवंटित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन सेकंड मुख्यमंत्री। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 11+1। ठीक है, मुख्यमंत्री ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती हैं और राज्यपाल परिषद पर्यंत। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, और कोर्ट के द्वारा इसका उत्तर बताना है। फर्स्ट में है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। सही है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यह भी सही है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मंत्री राज्यपाल के परिषद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ये भी सही है, मतलब तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? कमला बेनीवाल। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही उत्तर, सही कथन वाले कोट की पहचान कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी और सी। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। और सी में है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 फर्स्ट के बाद नया उपबंध फर्स्ट और जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेह होती है राज्य विधानसभा के प्रति? राज्य विधानसभा के प्रति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 164 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। ये असत्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। ये पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्रि परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? मुख्यमंत्री। निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा के मंत्रि परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। न्यूनतम 30 सदस्य पक्ष में होने पर ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कूट में से सही कूट है? ठीक है, कौन कौन सही है? तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। यहाँ पे सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रि परिषद की बर्खास्तगी देखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998 को। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? मोहनलाल सुखाड़िया। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। यह पॉइंट सही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे। ठीक है, राज्यपाल का नाम है अंशुमान सिंह, मुख्यमंत्री उस वक्त है वसुंधरा राजे। यह पॉइंट सही। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ राज्यपाल है। हरिदेव जोशी के समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद। ये पॉइंट जो है गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप शामिल है। यह पॉइंट जो है गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 164। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली? हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना तृतीय कार्यकाल प्रारंभ किया। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? भैरव सिंह शेखावत। संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है नियुक्त।
ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरिदेव जोशी, त्रिपुरा। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट है, हरिदेव जोशी जो है असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 167। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? श्री हरिलाल देवपुरा। 1974 के चौहत्तर में भैरव सिंह शेखावत किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? मध्य प्रदेश। राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल को। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो भैरव सिंह शेखावत। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, दोनों पॉइंट जो है सत्य है, ठीक है। चलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पारिया। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? हीरालाल देवपुरा, ठीक है, हीरालाल देवपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? वसुंधरा राजे। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में बनस्थली गांव में राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह को प्रशिक्षित करते हुए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? जीवन कुटीर की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्री जिन्हें एक कावित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा? जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन सेकंड ए, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? टीकाराम पालीवाल का। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? सही उत्तर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं?
भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कौन है? भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और अशोक गहलोत। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा, ठीक है, थर्ड नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का क्रमानुसार सही क्रम है? हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग में सर्वाधिक बार शपथ ली? हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? टीकाराम पालीवाल, ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा का सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया ये बताना है? शिवचरण माथुर थे, 23 फरवरी 1985 को। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मोहनलाल सुखाड़िया। निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? मुख्य सचिव। निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? सही उत्तर के कूट का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। बी में है शिवचरण माथुर, सी में है अशोक गहलोत। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है मुख्यमंत्री का नाम, सूची 2 में है कार्यकाल। जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल है 1980 से 1981। बरकतुल्लाह खान का है 1971 से 1973। भैरव सिंह शेखावत का है 1977 से 1980। मोहनलाल सुखाड़िया का है 1954 से 1957। ठीक है, यहाँ पर सभी विकल्प जो है सम्मिलित करके ही लिखा गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही सर्वाधिक अवधि प्रथम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सही कूट के द्वारा उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले मोहनलाल सुखाड़िया, फिर भैरव सिंह शेखावत, नेक्स्ट अशोक गहलोत और फिर हरदेव जोशी। ठीक है, ACDB। देखिए नोट करके दिया गया है कि वर्तमान में अशोक गहलोत 3 बार यानी दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधानसभा के द्वारा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान और मुख्य सचिव RD माथुर, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व
किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन थे? जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है मुख्यमंत्री, सूची 2 में है राज्यपाल। भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखानी, डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदन लाल खुराना। यहाँ पे सभी जो है सम्मिलित कर लिखा गया है। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, राजस्थान में मंत्री परिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? 1। निम्नांकित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? गोकुल लाल आशावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 3 बार। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार 2003 से 2008 के मध्य रहे। ठीक है, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सरदारपुरा, जोधपुर। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? 3री अनुसूची। 3री अनुसूची के तहत। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। संविधान में मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है अनुच्छेद 167 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य विधानसभा के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 189(3). ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये दोनों कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी गलत है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष चुनाव से, नामांकन से? ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है राज्यपाल और विधानसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाना चाहिए, ऐसा न
करने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 171। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्तावक प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट, वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? शवय मानसिंह टाउन हॉल। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 172। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप निर्वाचन होता है, ये भी सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये भी सही है। 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं। नेक्स्ट, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्न में से कौन सा सही है बताना है। और यह क्वेश्चन जो है वन रक्षक 2022 में पूछा गया था। देखिए, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, सही है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, यह नहीं है भाई। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? जयपुर में। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंततः सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने आंतरिक प्रश्न की सूचना दे सकता है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान का विधानमंडल कितने सदन वाला है? 1 सदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया को नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये भी सही है। प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये गलत है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है। 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदन के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसे वह उचित समझे। ये पॉइंट जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार प्रश्नों की वर्गीकरण की संख्या है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक
होती है जयपुर में। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृति संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सदस्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? कमला बेनीवाल। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई? 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था राम राज्य परिषद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीट आरक्षित की गई हैं? 34। निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 180 से बढ़कर 200 कर दी गई थी? 6ठे विधानसभा चुनाव में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160 160। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? 1977 में। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 160। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? शारदा भार्गव। निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? राम निवास मिर्धा। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। और यह क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद हैं? शारदा भार्गव। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। ठीक है, 10 हो गया राज्यसभा और लोकसभा से 25, कितना होगा? 35। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? 10। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है? शारदा भार्गव। ठीक है, राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 4। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? 22। किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 25 कर दी गई थी? 6ठ। ठीक है, 6ठे लोकसभा के चुनाव 1977 में। लोकसभा में राजस्थान में चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है उषा मीणा। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है विधानसभा अध्यक्ष।
राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? 12वीं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे? लाल सिंह सक्तावत। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो विधानसभा का सचिव। स्पीकर की अनुपस्थिति, ठीक है, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? विधानसभा सचिवालय का सचिव। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए, सही कथन पहचानिए। ठीक है, देखिए, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे, यह भाई गलत है। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे, हाँ यह सही है। मतलब एक गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होते हैं चयनित। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? अहमद बख्श सिंह। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है? पूनम चंद बिश्नोई। नेक्स्ट, जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? कल्याण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? गुलाब चंद कटारिया। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? जसवंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे? यदुनाथ सिंह। निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तरी क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे समितियां से रिलेटेड PYQ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान विधानसभा के लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, सत्यनारायण राव समिति। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? सामान्य प्रयोजनों संबंधित समिति। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? कार्य सलाहकार समिति। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी अस्थायी समिति हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के
प्रकलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? गृह विभाग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समिति के बारे में विचार कीजिए। सही उत्तर सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बी, सी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या है। बी में है प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समिति के सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण के निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय सीमा करेगी? कार्य सलाहकार समिति। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति और नियम उप समिति का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विधानसभा चुनाव। 2023 राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही दिनांक कितनी बार भंग की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967, 1977, 1980 और 1992। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीने तक। राजस्थान की प्रथम विधानसभा हेतु निर्वाचन में जय नारायण व्यास निम्नांकित में से किन निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौर ए एवं जोधपुर शहर बी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 ठीक है तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? कौन है? कमला बेनीवाल। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? यशोदा देवी। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्युपरांत विधानसभा का सदस्य रहा? हरदेव जोशी। नेक्स्ट, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 129। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? 8 स्थानों पर। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी 6। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 4 बार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 1967 में। ठीक है, राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो चौथे। राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1977 में।
नेक्स्ट, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? 15 दिसंबर 1992 से 30 दिसंबर 1993। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 स्थानों पर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान के राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1967 में। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? 1952 में। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो 14वां विधानसभा। ठीक है, 2013 में। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 3 मार्च 1952 को। यहाँ पे दे रखा है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, कब कब लगा और उस वक्त राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन था, क्या कारण था, दे रखा है। आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है विधानसभा क्षेत्र। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए होगा क्या यहाँ पे? बांसवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? तो 34-25। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर में। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है? तो नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे कम विधानसभा सीटें वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, जैसलमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। ये पॉइंट जो है गलत है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल के बारे में। ठीक है, देख लीजिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। पूछा है कि निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए, ठीक, और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। यह संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। यह पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता? तो कौन से संविधान संशोधन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के में पूछा गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य है। ठीक है, 1, 2, 3 ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार जरूर ये सभी को पढ़ लेना। ठीक है, और ये अनुच्छेद से रिलेटेड पॉइंट दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते भारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि पर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है तो उच्च न्यायालय और संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? संघीय सरकार के तौर पर। ठीक है। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा नहीं। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? वर्ष 1973 में। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उसे राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, कूट के द्वारा बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें 2, 3 और 4 है। 2 में है, वे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संवैधानिकतः है क्या है? अधिकार है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें दे रखा है कि राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। ये पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, तो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधित मामले का निर्णय कर सकता है? निर्वाचन आयोग के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा का सत्रावसान करना। नेक्स्ट है विधानसभा भंग करना और विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। ऑप्शन 4 A, B और D इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर देख लीजिए, कूट के द्वारा बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 में है 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और यह क्वेश्चन JN सिविल डिग्री 2022 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। ये पॉइंट
सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के द्वारा आंसर बताना है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 1, 2 और 4। 1 में दे रखा है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होना चाहिए और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों है, ये सभी जो है राइट है। 1, 2 और 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्त है? तो इसका राइट आंसर होगा वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, वह अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, फर्स्ट कथन है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। यह पॉइंट सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक किस सदन को लौटा दे। ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा सही है वो बताना है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित होती है, किसमें? तो राज्यपाल में। सही है भाई। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है सत्य है। इसकी बर्खास्ती के कारण संविधान के उल्लंघन, ये पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की। नेक्स्ट, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। कौन से अभिवादन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। देखिए, ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है सभी सही है। 1, 2, 3 और 4 पॉइंट जो दे रखा है ये सभी पॉइंट जो है सही है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। ठीक है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख हैं राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। निम्न में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राज्य का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। ए, बी, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से आयोग है? पुंछी आयोग।
राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद से गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? 3री अनुसूची, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3री अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। यह पॉइंट जो है सही नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्य को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल से संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी, सी और डी। बी में है वे राष्ट्रपति को इच्छा अनुसार पद पर रखते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, और डी में है सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्य पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सही है। राज्यपाल घोषित करेगा कि यह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है। यह भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। यह पॉइंट भी सही है। तो ये बोल रहा है कि सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ 1, 2 और 3 सभी जो है सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200, 361। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अनुच्छेद 159। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हता है। ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल को
पद से हटाया जाना, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान गलत है? अनुच्छेद 165, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 165। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 333। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है। यह पॉइंट सही है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, यह पॉइंट गलत है। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 213 में। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, इस खाली जगह में क्या आएगा? कर्तव्य। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 213 में। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156(2). संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपी मेहरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे? श्री संपूर्णानंद। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नांकित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एम चन्ना रेड्डी। ठीक है, एम चन्ना रेड्डी। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? रघुकुल तिलक। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व पद सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलराज मिश्रा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। यह सही सुमेलित नहीं है। इससे पूर्व कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, राजस्थान के अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? राम निवास मृधा। राजभवन राजस्थान में इंफॉर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो कलराज मिश्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्यपाल का नाम है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का नाम है। कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे 2014 से 2019 तक 16वीं विधानसभा के सदस्य थे। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, कौन कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इनमें से सभी SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड A, B और C। ए में है श्री दरबारा सिंह, बी में है श्री निर्मल चंद्र जैन और सी में है श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग दे दिया? कौन कौन है? मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। 1 और 2 इसका राइट, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सुखदेव प्रसाद। ठीक है, सॉरी, श्री सुखदेव प्रसाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? मदन लाल खुराना। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। रघुकुल तिलक। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? बलराम भगत। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? अंशुमान सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 4 बार। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के 41वें राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह को। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो OP मेहरा। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? निर्मल चंद जैन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। जगदीप धनखड़ को राजस्थान के रहने वाले हैं। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सभी कथन जो है सत्य है। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। जितना भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है उन सभी को देखेंगे एक एक करके। ठीक है।